Hello friends, welcome to static classes. As you know that we are covering physical geography, and in the first lecture we have covered like what is geography, what is universe, and how the universe origin of universe. So these three topics we have covered in the lecture number 1. सो बेसिकली अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 2 पर, और हम आप अब स्टार्ट करेंगे कि हमारी गैलेक्सी का क्या नेम था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे लेक्चर नंबर 1 में कि अपनी गैलेक्सी का नेम क्या है। सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आवर गैलेक्सी इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी एंड इट कंटेन्स 800 मिलियन स्टार्स। वन सच स्टार इज सन। मतलब अपनी गैलेक्सी का जो नेम है वो मिल्की वे है, और ये लगभग 800 मिलियन स्टार्स को कंटेन करती है। मतलब हमारी गैलेक्सी में लगभग 800 मिलियन स्टार हैं, और उसमें से भी एक स्टार है सन। उसमें से एक स्टार है सन। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। फिर तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। इट्स यंगेस्ट स्टार, हमारा जो सन है ये सबसे यंगेस्ट स्टार है। बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्टार वन कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द स्टार एंड लाइफ। जो स्टार में एनर्जी प्रेजेंट होती है ना, उसके बेस पर हम स्टार की लाइफ को, स्टार की एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने सन का कैलकुलेट किया। सन कैन लिव 50 बिलियन ईयर्स। मतलब सन की जो अपनी लाइफ है वो 50 बिलियन ईयर्स है। सन इज ऑलरेडी 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड गोइंग टू लिव 45 बिलियन ईयर्स। मतलब सन 5 बिलियन अपनी एज को क्रॉस कर चुका है, और इसी तरीके से ये चलता रहा तो अभी लगभग हमारा जो सन है वो 45 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। आफ्टर द एग्जॉशन ऑफ स्टार्स, अब हम देखते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसा होता है। ये थोड़ा बस ओवरव्यू देखेंगे हम। स्टार्स के ऊपर एक जो वीडियो है डीपली बनाएंगे हम, एक सेपरेट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, जो बड़ा टॉपिक है ये। बस थोड़ा सा ही ओवरव्यू लेना है हमें कि स्टार साइकिल क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आफ्टर द एग्जॉशन ऑफ स्टार्स द एनर्जी स्टार्ट गेट एक्सप्लोड्स। मतलब स्टार्स के एग्जॉशन के बाद जो उसकी एनर्जी होती है स्टार्स की, वो एक्सप्लोड हो जाती है, और उससे जो स्टार बनता है उसको सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो उसमें एक्सप्लोड हुआ, उसकी एनर्जी में जो एक्सप्लोड हुआ और जो उससे एक्सप्लोडेड पार्टिकल्स निकले, तो ये क्या बना लेते हैं, एक स्पाइरलिंग नेबुला बना लेते हैं। ठीक है। स्पाइरलिंग नेबुला हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये स्पाइरलिंग नेबुला क्या होता है, ये गैस का बना होता है इस तरीके से। ठीक है। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस भी किया था। तो क्या होता है, जब ये स्पाइरलिंग नेबुला बन जाता है, अब ये नेबुला गिव्स बर्थ टू ए न्यू स्टार्स। इसी तरीके से ये एक नए स्टार को बर्थ करता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टार साइकिल। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, इसी को हम स्टार साइकिल कहते हैं, कि मतलब स्टार का फॉर्मेशन होता रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट। एडविन हबल इन 1920s। जो एडविन हबल एक साइंटिस्ट हैं, 1920s में इन्होंने प्रूव किया थ्योरी को। किस थ्योरी को? जो जॉर्ज लेमेटर ने दी थी। जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, लेकिन उस टाइम पर उसको थ्योरी नहीं कहा गया था। जब जॉर्ज लेमेटर ने प्रूव किया, और 1967 में पेंजियास और विल्सन इन्होंने डिस्कवर किया रेडिएशन इन स्पेस। मतलब इन्होंने स्पेस में रेडिएशन को डिस्कवर्ड किया, और तभी से हम इस बिग बैंग जो पहले हाइपोथेसिस थी इसको थ्योरी कहने लगे। तो बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसको जाने जाने लगा। ठीक है। जब पेंजियास और विल्सन ने रेडिएशन स्पेस में डिस्कवर्ड की। अब हम जैसे कि पता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन हम पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स को समझने में, यूनिवर्स के ओरिजिन में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ जिसको कहते हैं
LHC एक्सपेरिमेंट। LHC बेसिकली एक लैब का नाम है, और अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें लैब की, तो लार्ज हाइड्रोन कोलिडर इसका नेम है, फुल नेम। अब ये कहाँ पर स्थित है लैब? ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है, और लगभग 1 से 25 किलोमीटर के डेप्थ पर है। ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया इन ऑर्डर टू नो दैट हाउ द यूनिवर्स ओरिजिन। तो इसी के मतलब ऑब्जेक्ट में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी PCS एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। तो ये किसने किया था? द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने किया था, और 2008 में किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे हमारा ये, हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, अब हमको पढ़ना है कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। हमारी अर्थ पर हम बहुत फोकस करेंगे, और सोलर सिस्टम पर भी हम फोकस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द थ्योरीज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटास्ट्रोफिक और एक्सप्लोजन एंड नॉन एक्सप्लोसिव और नॉन कैटास्ट्रोफिक। मीन्स क्या हुआ इसका? बेसिकली अगर हम देखते हैं, जो सोलर सिस्टम और अर्थ के फॉर्मेशन में जो थ्योरीज हैं, हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली होती है थ्योरी कैटास्ट्रोफिक, मतलब एक्सप्लोजन, मतलब एक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ और क्या हुआ, ओरिजिन हो गया सोलर सिस्टम या अर्थ का। एक होती है नॉन कैटास्ट्रोफिक, मतलब नॉन एक्सप्लोसिव, मतलब इसमें धीरे ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब अर्थ का और सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ होगा, एकदम से नहीं हुआ होगा, तो इसको कहते हैं नॉन कैटास्ट्रोफिक। और कैटास्ट्रोफिक मतलब एकदम से एक्सप्लोड हो गया। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम इस थ्योरी को, सोलर सिस्टम की थ्योरी हुई, अर्थ की थ्योरी हुई, क्लासिफाइड करके हम पढ़ते हैं। अगर हम देखें ना रियलिटी में, तो नो वन थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम एज ऑफ नाउ। बेसिकली कोई एग्जैक्ट थ्योरी है ही नहीं कि ओरिजिन ऐसा हुआ अर्थ का, सोलर सिस्टम ऐसा बना। ये थ्योरीज हैं, ये साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, किसी ने कुछ थ्योरी दी, किसी ने कुछ थ्योरी दी, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी का हमें भी पूरी तरीके से उसकी नॉलेज नहीं है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम, तो ऐसी कोई थ्योरी मतलब एग्जैक्ट तरीके से अभी तक नहीं है थ्योरी, लेकिन हम इसी को ही रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसी यही थ्योरी है जो हमें बताती है कैसे सोलर सिस्टम और अर्थ का ओरिजिन हुआ। अब जैसे कि हमने बात करी नॉन कैटास्ट्रोफिक, तो नॉन कैटास्ट्रोफिक में टू हाइपोथेसिस है, गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, गैसियस और नेबुलर। अभी हम पढ़ेंगे कि गैसियस हाइपोथेसिस क्या है और नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। अब सबसे पहले देख लेते हैं गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया। तो ये दिया था इम्मैनुअल कांत ने, जिसको बाद में मॉडिफाइड किया लैपलेस ने, और किस रूप में इसको कहा गया, नेबुलर हाइपोथेसिस फिर इसको कहा गया। तो सबसे पहले एक थ्योरी, एक ये हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, गैसियस हाइपोथेसिस, जो इम्मैनुअल कांत ने दी। बाद में लैपलेस ने इसको मॉडिफाइड किया और इसको नाम से जाने जाने लगा नेबुलर हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें कैटास्ट्रोफिक की, मतलब एक्सप्लोड्स हुआ, इनका धीरे धीरे इवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे एवोल्यूशन नहीं हुआ, एकदम से हो गई थ्योरी, ये एक्सप्लोड्स हो गया, मतलब एकदम से सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हो गया, एकदम से अर्थ का ओरिजिन हो गया। तो इसमें होती है हमारी प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये किसने दी? चैम्बरलेन ने दी एंड मोल्टन, इन्होंने दी। टाइडल वेव हाइपोथेसिस, ये जेम्स ने दी। और जेफरी एंड जीन और जेम्स, इन दोनों ने दी थी टाइडल वेव हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये रसल एंड लिटिलटन ने दी थी। और सुपरनोवा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हॉयले ने दी थी। सो ये थोड़ी सी हाइपोथेसिस हैं जो कैटास्ट्रोफिक की कैटेगरी में आती हैं, और नॉन कैटास्ट्रोफिक में तो दो ही हैं,
गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस। सो बेसिकली अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम जितनी भी ये थ्योरी हमने पढ़ी हैं नॉन कैटास्ट्रोफिक और कैटास्ट्रोफिक, इनको डिटेल में पढ़ना भी, तो हमने केवल इनका नाम जाना है यहाँ पर। सो till then, thank you, and if this class is productive for you, so please subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.